हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ वाला क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में आपको कैसे कॉपी लिखनी है। और आज मैं टीचर्स द्वारा चेक की गई कॉपी दिखाता हूं जिसमें किस प्रकार से लिखा जाता है और कैसे जो जो परीक्षार्थी होता है उसको 100 में से 99 नंबर मिलते हैं। तो ध्यान से देखते रहिए और समझिए कि आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं आपका पेपर। तो सबसे पहले आपका पेपर देखिए, यहाँ पर 2022 का पेपर है ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है, शुरुआत में आपको यहाँ पर 15 मिनट पढ़ना पड़ता है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, यहाँ पर कुछ आपको बहुकल्पीय प्रश्न मिलते हैं, यानी कि MCQ क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि टोटल 10 से 15 के बीच में होते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आपको इस तरह से कॉपी में बिल्कुल भी टिक नहीं लगाना है, ध्यान देना है, ठीक है। और ना ही आपको ऐसी गलती करनी भूल के भी, जैसे कि आपने इसको भी नहीं उतारना है, ना इसको उतारना है, ना कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ लिखना है खंड का ऊपर, ठीक है। खंड का लिखने के बाद आपको डायरेक्टली, जैसे इस कॉपी में इस बच्चे ने इस तरह से लिखी है, डायरेक्टली आंसर पहले का क, ऊपर खंड का लिखा है जी सर, प्रश्नोत्तर संख्या उसने डाली है ऊपर, ठीक है। और उसने डाला है क का पहला बैकुंठी शुक्ल, दूसरे का भारतेंदु योग, ग का साहित्य लोचन, और चौथे का महादेवी वर्मा, और पांचवे का प्रयोगवादी योग, ठीक है। इस प्रकार से आपको डायरेक्टली आंसर लिखने हैं, जिससे कि आपको एक नंबर ये पूरे नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ओके, हाँ सर। अब आपको नीचे दिखाते हैं कि और कैसे करने हैं बाकी वाले, और ऐसे ट्रिक आते हैं, उसको नीचे करना है, ठीक है। उसको भी इस तरह से आप लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 2, उसको भी आपको डायरेक्टली आंसर लिख लेने हैं, ठीक है। डायरेक्ट आंसर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं उतारना है कॉपी में, ठीक है, जिससे कि आपका टाइम अधिक वेस्ट होगा, ठीक है। और टाइम वेस्ट होगा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा लिखा है तो तीसरा नंबर डालना है आपको, ठीक है। और जितनी भी जो रामायण कथा लिखी है इसको बिल्कुल भी नहीं उतारना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछ क्या रहा है, आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनमें से, ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में से। और अथवा में ऑप्शन है, इन दोनों में से ऊपर वाले करो या फिर नीचे वाले को, इन दोनों में सिर्फ आपको एक ही करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या करना है आपको। मैंने यहाँ पर एक इस बच्चे ने किया ऊपर वाला, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 3, क्या लिखा है, प्रश्नोत्तर संख्या 3। ओके, हाँ सर। अब देखिए उसने डायरेक्टली डॉट किया है, संकेत लिख दिया उसने, जन का प्रभाव डॉट 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 निर्माण करना होता है। मतलब शुरुआत की उसने 2-3 अक्षर लिख दिए हैं और लास्ट के कुछ शब्द लिख दिए हैं, ठीक है। इससे उसका जो मेल जोल है, जो टीचर्स होगा चेक करने वाला, उसको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ, अब पाठ का शीर्षक आपको डायरेक्टली लिख देना है, ठीक है। और लेखक का नाम भी लिख देना है। लिख लोगे ऐसे, हाँ सर। 2 नंबर आपके यहाँ से मिल जाएंगे। आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या कर देनी है। जहाँ तक जो अंडरलाइन, जो रेखांकित अंश की व्याख्या है वो आपसे पूछेगा और वो आपको कर देनी है, ठीक है। इस तरह से लिख देना है आपको, जहाँ से भी कुछ हो। और बाकी आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं साफ साफ राइटिंग में। और भूलकर भी ऐसे पेन का यूज़ मत करना जो ब्लू पेन हो उसका, ठीक है, ढंग से अच्छा चल रहा हो। और 4th नंबर पे क्या है देखिए, 4th पे आते हैं, 4th नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पर 4th नंबर पे आते हैं। यहाँ पर इसमें भी यहाँ पर पद्यांश में से पूछ रहा है। एक पैराग्राफ दिया है, 2 पैराग्राफ मिलते हैं आपको, दोनों में से आपको एक करना पड़ता है, आपको मालूम होगा, ठीक है जी सर। दोनों में से आपको एक करना है, ऊपर वाले करो या फिर नीचे वाले को। यहाँ पर भी 5-5 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसी प्रकार से आपको साफ साफ राइटिंग में यहाँ पर भी ऊपर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 4 और संकेत कर देना है दुखी इसकी आओ जब भूल, ठीक है। डॉट डॉट करके आपको संकेत कर देना है। साथ में उसका प्रस्तुत पंक्तियों में काम है, यानी कि 2 प्रमुख पान, आपको इसका संदर्भ लिख देना है। साथ में जो क्वेश्चन पूछे जाएँ वो आपको लिख देने हैं, ठीक है, ढंग से साफ साफ राइटिंग, जैसे कि यहाँ इस बच्चे ने लिखी है। और इसको पूरे 100 में से 99 नंबर मिले, ठीक है। और बाकी देखते हैं कैसा किया इसने। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाओं का उल्लेख, किसी एक का पूछ रहा है। इसने किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका किया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर देखिए ये इसमें टीचर ने भी क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें गलती पकड़ी जाएगी बच्चे की। उसने सही लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 5, ऊपर जितने भी प्रश्नोत्तर संख्या हो कौन से भी नंबर का वो आपको लिख देना है। और जो लेखक की जीवनी है, साहित्यिक परिचय, वो भी आपको लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने हेडिंग बनाई है जीवन परिचय, और उसको उसने साफ साफ राइटिंग में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, बहुत ही कम शब्दों में, सिर्फ 80 शब्द मांगता है आपसे, पूरी रामायण कथा नहीं लिख पाता है। तो उस 80 शब्द से लेकर 100 शब्द के बीच में लिखो, क्यों फालतू वाला टाइम वेस्ट करो और नंबर भी कटवाओ। तो जितना मांगे उतना दो ना सिर्फ। और साहित्यिक परिचय पूछता है तो आपको साफ साफ दोनों चीज़, जीवन परिचय भी लिख देना है और साहित्यिक परिचय। ओके, तो यहाँ से आपके 3-3 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है।
और पूछता है कृतियाँ, तो कृतियाँ आपको लिख देनी है। इस बच्चे ने तो बहुत सारी लिखी हैं, 7 कृतियाँ, ठीक है। और निबंध संग्रह आपको लिख देने हैं, उपन्यास भी लिख देने हैं। यहाँ से ये नंबर कंप्लीट। ओके, हाँ सर। अब आगे बात करते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 5 की। यहाँ पर भी जी पद्यांश में से वो पहले पूछा गया, वो गद्यांश का था। अब यहाँ का भी जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय आपको बहुत अच्छे तरीके से, आप सब सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख देना है, जिससे कि आपके नंबर बहुत इंक्रीज़ हो जाएंगे। आपके पेपर में टॉपर बनने का चांस बढ़ेगा। अगर आपकी राइटिंग सही है और लिखने का तरीका सही है तो मेरी गारंटी है, मैं 100% कह सकता हूँ कि आप अच्छे नंबर लाओगे, गारंटी। और शुभकामना ही यही है, बच्चे पढ़ें और अच्छे नंबर लाएं, ठीक है। और कृतियाँ भी इसी प्रकार आपको लिख देनी है, जिससे कि आपकी हाई रैंक चली जाए, ठीक है। अब नीचे आते हैं, कुछ अलग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर किस प्रकार से खंड काव्य का जो त्यागपति का आता है, अलग अलग होता है, हर जिले का त्यागपति अलग। और जैसे कि रश्मिरति, आलोक, श्रवण कुमार, हर जिले का अलग होता है, ठीक है। तो आपको ये भी जैसा ऊपर लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 6, जिस भी प्रश्नोत्तर संख्या ऊपर लिखी है उसको लिख देना है। साथ में आपको बहादुर के प्रमुख पात्र चरित्र चित्रण बना देना है, ठीक है। जिसका भी आपको लिखना हो तो आपको ये कहानी है, उसका जो बनाया है उसने हेडिंग द्वारा, छल कपट रहित परिश्रमी हस्म, जो एक लड़का होता है बहादुर, उसकी जो कहानी है वो उसने सही शब्दों में, सही जो ब्लैक पेन से हेडिंग बना के ऊपर लिख दी है। और उसका जो पूरा वर्णन है, उसकी जो पूरी डिस्क्राइब्स है, व्याख्या की है उसने ढंग से, ठीक है। अब नीचे आते ध्यान से देखिए, और उसने हेडिंग बनाई है जिससे कि उसके नंबर बढ़े। सहनशील, ईमानदार एवं सच्चे हृदय वाला, मातृ पितृभक्त, बहुत ही अच्छी तरीके से उसने लिखा है। आप जितना अच्छा और अच्छी राइटिंग में हेडिंग सुंदर सुंदर अक्षरों में बनाओगे तो गारंटी है मेरी, जो भी चेक करने वाला एग्जामिनर होगा वो भी आपकी नंबर जो कॉपी है उसको हाई रैंक में भेजेगा, गारंटी से कह सकता हूँ। ध्यान से पढ़िए बस। और आगे देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 7 की बात करें, यहाँ पर मैंने भी कहा था रश्मिरति, जो कि त्यागपति, खंडकाव्य, श्रवण कुमार, उन मुक्ति युद्ध, इन चीज़ों में से आते हैं। आपको कैसे लिखने हैं, साफ साफ हेडिंग बना के आपको लिखना है। पहली बात तो सच्चा मित्र, आपको ऊपर देखो यहाँ पर इसने किस तरह से वर्णन किया है। पहले प्रश्नोत्तर संख्या 7 लिखा है, क डाला है, रश्मिरति खंड काव्य लिखा है उसने। अब कर्ण का इसमें चरित्र चित्र से लिख रहा है, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा ये पूरी उसने वर्णन कर दिया ऊपर। अब उसने हेडिंग बनाना स्टार्ट कर दी, साहसी और वीर योद्धा, सच्चा मित्र। इससे बनता है बच्चों की रैंक, इस तरह लिखने से, ठीक है। अब यहाँ पर उसने क्या किया है, परम दानवीर लिखा, महान सेनानी लिखा, उत्कृष्ट चरित्र। आप पर जितना आए उतना बेहतर बेहतर लिखो, साफ साफ अच्छी अच्छी राइटिंग में, ठीक है। अब यहाँ पर खंड ख, अब खंड ख खत्म हो गया, अब खंड ख आया यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर शुरू होगी संस्कृत। संस्कृत की बात करते हैं, यहाँ पर पैराग्राफ दिया, इसका संस्कृत और इसका संदर्भ पूछेगा और हिंदी अनुवाद पूछेगा आपसे। अब करना क्या है, ध्यान से देखिए, 2 पैराग्राफ आते हैं, गद्यांश में पद्यांश में, ठीक है। और यहाँ पर कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इनमें से 2 प्रश्न आपको करने पड़ते हैं संस्कृत में, ठीक है। अब देखिए तो उसने कैसे किया, उस बच्चे ने खंड ख लिखा ऊपर, आपको भूलना नहीं है लिखना, ठीक है। जैसे आपके नंबर कट सकते हैं अगर आपने ये नहीं लिखा तो। अब प्रश्नोत्तर संख्या 8 लिखना है और संकेत आपको दे देना है, टोटल शुरुआत के कुछ अच्छे लिख लें और लास्ट के कुछ वर्ड्स लिख देना है, ठीक है। और उसका संदर्भ बनाना है आपको बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग में। प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत दिग्दर्शिका नामक हमारी पाठ्य पुस्तक के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है, या फिर लिया गया है तो वो हिंदी में हो गया, ठीक है। अब इसका हिंदी अनुवाद उसने साफ साफ राइटिंग में किया है बहुत। वह मैत्री बोली जिसमें मैं अमर ना हो सकूँ, पूरे 5 नंबर मिले या नहीं मिले बताइए मुझे। हाँ, ऐसे ही मिलती हैं बच्चों को अगर वो सही लिखती हैं, ठीक है। एग्जामिनर पागल नहीं बेचारा, वो भी बच्चों की तरफ ही चलता है। अगर वो गलत लिखेंगे तो उसकी क्या गलती है भाई, वो तो गलत करेंगी। तो उसी प्रकार से सेकंड यहाँ पर एक और आ जाती है, क्योंकि वो गद्यांश की थी, पद्यांश की है। संदर्भ लिखना है बहुत अच्छी राइटिंग में और हिंदी अनुवाद कर देना है इसका। और 2 क्वेश्चन पूछता है, उनका भी आंसर बहुत अच्छी तरीके से आपको दे देनी है, जिससे कि आपके नंबर इंक्रीजमेंट हो जाएंगे, आपको घटेंगे नहीं, ठीक है। और नीचे आपको दिखाते हैं, अब यहाँ पर कुछ बेसिक जो ग्रामर होती है आपकी, व्याकरण है, संधि वगैरह हैं, रस वगैरह है, उनमें से क्वेश्चन पूछते हैं 3 3 6 नंबर। विवश रस, इसकी परिभाषा एक एग्जाम्पल पूछ रहा है। रूपक संधि अलंकार की एग्जाम्पल साथ, ठीक है। रोला और कुंडलिया छंद का एक एग्जाम्पल के साथ लिखना है, ठीक है। 2 नंबर के 6 नंबर के, ये तो क्लियर हो गए जी सब। तो 6 नंबर यहाँ से मिलेंगे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 बात करता है, यहाँ पर एक आपको ये लिखना है ऐसे, यानी कि निबंध लिखना है पड़ता है। इन 5 में से आपको एक पर निबंध लिखना है, सिर्फ एक। पर्यावरण, योग शिक्षा, चांदनी रात, जनसंख्या वृद्धि, भारतीय समाज में नारी का स्थान, ठीक है। और बाकी ये आपको मालूम है कि 1 नंबर के पवित्रम का संधि विच्छेद क्या होता है, उड्डयते का संधि विच्छेद क्या होता है, ठीक है। अब इसने कैसे किया देखिए, बहुत अच्छी राइटिंग में प्रश्नोत्तर का नाम डालते हुए जो हेडिंग है करोड़ रस लिखा है, पहले परिभाषा लिखी है बहुत अच्छी सुशोभित राइटिंग में।
इसका एग्जाम्पल दिया है और इसका स्पष्टीकरण भी इसने कर दिया है। भाई साहब, बच्चे का दिमाग तो देखो। हाँ, अब नीचे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या उसने आगे लिखा है, रूपक अलंकार की पर्यायवादी उसका एग्जाम्पल दिया, रोला छंद का भी एग्जाम्पल दिया। यहाँ पर डेढ़ नंबर काटा है क्योंकि उसने 24-24 कैफे लिखा है, देख रहे हैं आप। यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक आपको दिखाई दे रही होगी, बस आपको ऐसे लिखना था 24-24। छोटी सी मिस्टेक के लिए उसने आधा नंबर काटा है उन्होंने, दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर साफ साफ देख लीजिए उसने क्या क्या है, यहाँ पर बस थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है जिसकी वजह से आधा नंबर काट लिया गया। इतना 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 स्ट्रिक्ट होती है, ध्यान देना है, ठीक है। आप नीचे आते हैं, आपको दिखाते हैं। अब 9 नंबर का ये हमारा निबंध था, इस निबंध की बात कर लेते हैं। नीचे आते हैं, ठीक है। निबंध, जो निबंध था, निबंध आते नीचे, ठीक है। अब मैंने निबंध के बारे में आपसे कहा था, निबंध जो कि 11वें नंबर पर आपको डालना है। साफ साफ उसने निबंध लिखा है जनसंख्या वृद्धि कारण और उसका निवारण। इसकी इतनी हेडिंग है, ठीक है। पहली हेडिंग आपको लिखनी पड़ती है प्रस्तावना, और बाकी हेडिंग आप बना सकते हो। तो प्रस्तावना में उसने साफ साफ लिखा है भारत जैसे विशाल देश में जनसंख्या वृद्धि विशाल रूप से ले रही है, उसके बारे में बहुत अच्छा लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने बहुत सारी हेडिंग बनाई है, इसमें ऊँची जन्म दर, शिक्षा, अंधविश्वास, सर्दियों, बहुत सारी हेडिंग बनाई है जिससे कि वो पूरे, फिर भी उसने 8.5 नंबर दिए। आधा नंबर तो ही काटेगा, इतना नहीं आपको पूरा टॉप रैंक कर बना दे पूरा कि 100 में 100 दे दे, इतना तो नहीं। आपको 95, 96, 97, 98 जितने नंबर आ सकें वही बहुत है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, इसका फंदी विच्छेद 1-1 नंबर के हैं। पवित्रम का फंदी विच्छेद और डी, ये तो कि आराम से कर लोगे, इन्हें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये आपको कर लेने हैं, ये तो सिंपल ही है। नीचे ये भी आपको हेडिंग सहित आपको लिख लेने हैं। ये लट लकार वगैरह इनको भी फिर करना है, ठीक है, 30 से। और बाकी बात करें, और रोल नंबर उसने स्वयं लिखा है। देखो आपको लास्ट में ये गलती नहीं करनी, उसने ये सब बच्चे ने ये तो सही किए ही किए हैं, उसके नंबर बड़े हैं। साथ में उसने जो प्रश्नोत्तर संख्या है वो नीचे अपना रोल नंबर भी लिख देना है। बाय द वे क्या होता है, क्या पता जो पहला पेज है उसमें थोड़ी मिस्टेक हो जाए। हर कॉपी के ऊपर जो ऊपरा पेज होता है अपना, लास्ट ऊपर सबसे ऊपर, उस पर अपना रोल नंबर छाप के चलो, ये वादा है मेरा, कोई भी कॉपी गुम नहीं होगी आपकी। इस तरह फिर रोल नंबर उसने लास्ट में लिखा है, अच्छी बात है। ये कह रहा है चेक किया उसने, ठीक है, अच्छी बात है, रोल नंबर लिखना ज़रूरी है, ठीक है। और तब थैंक यू सो मच। अगर ये बताइए पहले आपको जो मैंने जानकारी दी वो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हर अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिले। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें जिससे कि अधिक बच्चों पर ये क्लास पहुँच सके, वे भी समझ पाएँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।